एट द बस स्टॉप, एट द स्टेशन, एट द मेट्रो स्टेशन। ये किसी भी शहर में स्पेसिफिक एग्जैक्ट प्लेस पर होते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पर होते हैं, जहाँ एक बिंदु, एक पॉइंट पर होते हैं। बस स्टॉप, स्टेशन और मेट्रो स्टेशन के साथ एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रहे। स्पेसिफिक एग्जैक्ट लोकेशन, प्लेस, पॉइंट के लिए एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। तो बस स्टॉप भी एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट लोकेशन पर होता है, स्टेशन भी स्पेसिफिक एग्जैक्ट लोकेशन पर होता है, मेट्रो स्टेशन भी मोस्टली एग्जैक्ट लोकेशन या स्पेसिफिक प्लेस पे होते हैं। तो इनके साथ हमेशा एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राहुल बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, मतलब हम उस पर्टिकुलर बस स्टॉप की बात कर रहे हैं जिस पर राहुल इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग किया जाएगा। राहुल इज़ वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। अब वो राहुल बस स्टॉप के बाहर खड़ा है, जब बस स्टॉप पर खड़ा है, तो पार्टिकुलर एक इंगित हो रहा है कि ये बस स्टॉप है। मैं बस स्टॉप पर आधे घंटे तक इंतज़ार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग एट द बस स्टॉप। मैं बस स्टॉप पर आधे घंटे तक इंतज़ार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग एट द बस स्टॉप फॉर हाफ एन आवर। मैं बस स्टॉप पर इंतज़ार करूँगा। अब कोई दोस्त है, अपने दोस्त को कहता है कि भी मैं उस बस स्टॉप पर आपका इंतज़ार करूँगा। आई विल बी वेटिंग एट द बस स्टॉप, मतलब मैं बस स्टॉप पर इंतज़ार करूँगा या कर रहा हूँगा। विल बी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वेट के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। राहुल ने बस स्टॉप पर इंतज़ार किया। राहुल वेटेड एट द बस स्टॉप। राहुल ने बस स्टॉप पर इंतज़ार किया। बस स्टॉप पर मुझसे मिलो। मीट मी एट द बस स्टॉप। मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि मुझे उस पार्टिकुलर बस स्टॉप पर मिलो। एक लोकेशन बता रहा है, एक स्पेसिफिक प्लेस बता रहा है, एक पॉइंट बता रहा है कि मीट मी एट द बस स्टॉप। तो यहाँ पर एट द बस स्टॉप होगा, एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग किया जाएगा। जब किसी वाक्य के शुरू में वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो वो हमेशा V1 का V1 का मतलब है फर्स्ट फॉर्म का ही वर्ब की को V1 कहते हैं। इसलिए ऐसे वाक्यों में हमेशा जो शुरू में वर्ब आ रही है तो V1 का प्रयोग किया जाएगा। बस स्टॉप पर कोई है, देयर इज समबॉडी एट द
बस स्टॉप, मुझे अगले स्टॉप पर बस से उतरना है, मतलब अगले बस स्टॉप पर मुझे बस से उतरना है। आई हैव टू गेट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप या एट द नेक्स्ट बस स्टॉप। ये था कि बस स्टॉप आगे है तो उससे पहले एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग किया जाएगा इस प्रकार के वाक्यों में। इसी प्रकार जो स्टेशन होते हैं रेलवे स्टेशन, वो भी एक पार्टिकुलर जगह को इंगित करते हैं, स्पेसिफिक एग्जैक्ट लोकेशन को इंगित करते हैं। इसलिए स्टेशन से पहले भी हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। वे स्टेशन पर जल्दी पहुंच गए। दे अराइव्ड एट द स्टेशन अर्ली। वह 1 घंटा पहले स्टेशन पर पहुंचा। ही अराइव्ड एट द स्टेशन एन आवर अगो। वह 1 घंटा पहले स्टेशन पर पहुंचा। वह सुबह 9 बजे स्टेशन पर पहुंचा। ही अराइव्ड एट द स्टेशन एट 9 AM। रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। एक दोस्त अपने दोस्त को कहता है कि रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। सी यू एट द ट्रेन स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। तो इस प्रकार स्टेशन के साथ भी एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। हम मुख्य स्टेशन पर देरी से पहुंचे। वी अराइव्ड एट द मेन स्टेशन लेट। तो हम स्टेशन पर थोड़ा देर से पहुंचे। यहाँ पर एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग किया जाएगा। अब स्टेशन के हम बाहर भी हैं, स्टेशन पर हम पहुंच गए हैं, कहाँ खड़े हैं, तो नॉट इनसाइड ए बिल्डिंग एंड प्लेस। कहने का भाव ये है कि हम स्टेशन के बिल्कुल अंदर नहीं हैं, वहाँ पर हम बाहर अभी स्टेशन पर पहुंच गए हैं। कहीं भी खड़े हो सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं अभी चेकिंग हो रही है या कहीं भी है, हम स्टेशन पर पहुंच गए हैं। तो हम मुख्य स्टेशन पर देरी से पहुंचे। वी अराइव्ड एट द मेन स्टेशन लेट। भाई हम मेन स्टेशन पर देर से पहुंचे। तो इस प्रकार हम स्टेशन के साथ भी एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मैं आपसे रेलवे स्टेशन पर मिलूंगा। आई विल मीट यू एट द ट्रेन स्टेशन। मैं उसे हर रोज़ मेट्रो स्टेशन पर देखता हूँ। आई सी हर एवरी डे एट द मेट्रो स्टेशन। अब मेट्रो स्टेशन भी जो होते हैं एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट लोकेशन या प्लेस पर स्थित होते हैं। आप कहीं भी किसी शहर में चले जाएं तो उनका जो मेट्रो स्टेशन बने होते हैं वो पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, या प्लेस होता है, या एक पॉइंट होता है। तो इसलिए मेट्रो स्टेशन के साथ भी हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। मैं उसे हर रोज़ मेट्रो स्टेशन पर देखता हूँ। आई सी हर एवरी डे एट द मेट्रो स्टेशन। राहुल मुझे मेट्रो स्टेशन पर मिला। राहुल मेट मी एट द मेट्रो स्टेशन। राहुल पहले ही वहाँ खड़ा था, मुझे मेट्रो स्टेशन पर मिला। मेट्रो स्टेशन पर चढ़ते या उतरते समय सामान का मेट्रो स्टेशन पर चढ़ते या उतरते समय सावधानी बरतें, क्योंकि मेट्रो स्टेशन पर बहुत ही कई बार रश होता है। तो मेट्रो स्टेशन पर चढ़ते या उतरते समय सावधानी बरतें।
Mind your step. Boarding and deboarding at the metro station. अगले मेट्रो स्टेशन पर दरवाजे स्वतः खुल जाएंगे. The doors will open automatically at the next metro station. इस प्रकार मेट्रो स्टेशन के साथ भी एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है अगर इस प्रकार के वाक्य आ रहे हैं. आप किस मेट्रो स्टेशन पर उतरना चाहते हैं. कई बार हम मेट्रो स्टेशन मेट्रो ट्रेन में ही होते हैं, तो कोई पूछता है तो फिर हम उसको जवाब देते हैं कि आप किस मेट्रो स्टेशन पर उतरना चाहते हैं. एट विच मेट्रो स्टेशन डू यू वांट टू गेट डाउन. मुझे अगले मेट्रो स्टेशन पर उतरना है. आई हैव टू गेट डाउन एट द नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन. मैं मेट्रो स्टेशन पर हूँ. आई एम एट द मेट्रो स्टेशन. कोई दोस्त पूछता है भाई कहाँ पर है, तो वो उसको जवाब देता है मैं मेट्रो स्टेशन पर हूँ. आई एम एट द मेट्रो स्टेशन. क्योंकि वो पार्टिकुलर जिस मेट्रो स्टेशन पर है वो एक स्पेसिफिक प्लेस है या लोकेशन है, तभी तो कहता है कि मैं इस आई एम एट द मेट्रो स्टेशन, मैं मुखर्जी मेट्रो स्टेशन पर हूँ. तो यहाँ पर हम एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग करेंगे. कृपया मुझे मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दीजिए. प्लीज़ ड्रॉप मी एट द मेट्रो स्टेशन. अब वो मेट्रो स्टेशन के बाहर ही उसको ड्रॉप कर देता है. तो वो कहाँ पर ड्रॉप करता है, बिल्कुल सीढ़ियों के पास जाके ड्रॉप कर देता है, मेट्रो स्टेशन के पास कर देता है. तो इस प्रकार हम उस पार्टिकुलर भाई मुझे इस मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप कर देना. प्लीज़ ड्रॉप मी एट द मेट्रो स्टेशन. कृपया मुझे मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दीजिए. तो इस प्रकार मेट्रो स्टेशन के साथ भी ऐसे वाक्य आए तो एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा. इस वीडियो में हमने बस स्टॉप, स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के साथ एट प्रेपोजिशन का प्रयोग कैसे किया जाता है कुछ वाक्यों का उदाहरण देके बताया गया है, ताकि इस प्रकार के वाक्य आए तो आप आसानी से बना सकें और एट प्रेपोजिशन का कैसे प्रयोग करना है आपको अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा. इसमें कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें और अपने जान पहचान के बच्चों को जो 6 से 12 तक पढ़ते हैं, दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको आप अपनी ओर से एज ए विद्यादान के रूप में शेयर करें ताकि वे इसका लाभ उठा सके. जय हिंद.